कंठी माला, मधुरी वाणी और दगाबाज के तीन निशानी। आज 5000 वर्ष पहले कबीर बाबा ने लिखा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब मोल करो तलवार के, पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन अभी समय वर्तमान जो है, केवल मोल म्यान का महत्व होता है, बेस का महत्व होता है, खोलिया का महत्व होता है, भीतरी ज्ञान हो ना हो। सारे कर्म से चोर डकैत, दुख पहुंचाने वाला लठैत, सारे के सारे बाबाजी बन गए। चंदन दिखा रहा है, बताया ना। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करने वाला कोई नहीं है, तलवार का महत्व देने वाला कोई नहीं है, ज्ञान गुण का महत्व देने वाला कोई नहीं है, बेस का महत्व देने वाला है। कितने महिलाओं, कितने कुत्ते बिल्ली नढ़िया खा के, सारे सब कर्म करके, दारू शराब पी करके जब कहीं गुजारा नहीं हुआ, तो बाबा जी बढ़ के धन हथियाने के लिए, अपने बाहुबल दिखाने के लिए, दबदबा दिखाने के लिए अब बाबाजी बना। तो कंठी माला और ये तिलक, दगाबाज के तीन निशानी। कंठी माला, मधुरी वाणी, दगाबाज के तीन निशानी। सावधान रहना। ज्ञान का और गुण का, कला का इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। सारे रामायण, वेद, पुराण, कुरान, बाइबल, जो हिंदुओं और दूसरे अन्य जातियों का जो ग्रंथ है, वो मैंने जीवन में अपना लिया। सबको सब कुछ पढ़ लिया। संगीत में हमने बीए किया है, हारमोनियम से, संगीत से किया है। गायन, वादन, भजन, कीर्तन, प्रवचन, श्लोक और ये संस्कृत वाचन, ये सब कुछ है। मैं तो एक पैसे का नहीं है, और मेरे जैसे बहुत होंगे संसार में। इसलिए दुनिया ही ऐसी हो गई है, दुनिया ही कलयुगी हो गई है। जो बेहस बनाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, खा पी के मोटा तगड़ा हो। बाबा ने रामायण में लिखा है, तुलसी बाबा ने, तन पोषक नारी नरा सगड़े, नारी मोह गृह संपत्ति नासी, मूड मुराय हो धन सन्यासी। या तो नारी उसकी मर गई हो पत्नी, या तो घर की संपत्ति लुट गई हो, तब वो कुछ नहीं करेगा, बाबा जी बनेगा। मुकदमा छुपाने के लिए कहीं चोर डकैत हत्यारा, ये बनने के बाद में सरकार का मुकदमा जब वारंट आती है, तब वो बाबा जी में छिप जाता है चंदन करके। उससे पूछो ज्ञान, पूछ लो ज्ञान क्या है। कौन गुरु ने तुम्हें कंठी दिया है क्या करने के लिए? भेष बना बना के ठगो, भेष बना बना के दुख पहुंचाओ, महिलाओं को सताओ, गरीबों को सताओ, दुखियों को सताओ, इसी के लिए दिए है भेष। कहा है ना, कोई गलत नहीं कहा। कंठी माला, मधुरी वाणी, दगाबाज के तीन निशानी। आज भेष पर ही दुनिया सारी संपत्ति उड़ेल रही है। गुणवान को पूछने वाला कोई नहीं है, राम नाम जपने वाले को कोई नहीं पूछने वाला है। राम नाम जपे वो धक्का खाए, और जो गार डोलावे वो क्या खाए, सब कुछ खाए। वो धक्का खाए राम नाम वाला, और वो जो है आनंद ले रहा है। राम नाम जपे वो धक्का खाए, और जो घाट डोलावे टक्का खाए। टक्का तो वही घाट डोलाने वाला। राम नाम जपने, केवल राम का आड़ लेकर, हे राम सीता राम का आड़ लेकर, उसके पीछे में देखो कितने बड़े बड़े कुकर्म करते हैं। देख लो, हर जगह देख लो, पूरी दुनिया की यही दशा हो गई है, पूरी दुनिया की यही दशा है। देख लीजिए आप, अपने गांव घर में देखिए, बाहर देखिए, अंदर देखिए, बड़े बड़े तीर्थ मंदिरों पर देखिए, मंदिरों में देखिए, मठ में देखिए, उसी की पूजा हो रही है जो दुनिया भर का कुकर्मी है। उसी की पूजा हो रही जो शैतान है, जो गुंडा है, जो लठायत है, जो दुख पहुंचाने वाला है। सुख पहुंचाने वालों को कोई सेवा नहीं करता, उसका कोई सम्मान करने वाला नहीं होता है। जिसको बोलने आता है, जिसको रामायण की जानकारी है, जिसको गीता की जानकारी है, जिसको आदि आदि ये ग्रंथों की जानकारी है, सारे देवताओं के संबंध में उसके वंशावली याद है, सब कुछ याद है, कथा कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, अच्छे गायन वादन कर रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं होगा। महत्व का बेस गाँव धर्म तरह अपना, उसके सामने दुनिया सिर झुकाती है। गुणवानों के सामने में कोई नहीं सिर झुकाता है।
कोई नहीं। देखिए मेरी दशा देखिए, हमारे गांव में ही देखिए, हमारे गांव में हमें कोई महत्व नहीं देता, ये कैसे नहीं। जब ज़रूरत होती है तब 12 बजे रात, 12 बजे दिन में, जब हारमोनियम बुलाने की ज़रूरत हो, कुछ गाने बजाने की ज़रूरत हो, जब अष्टयाम हो, जब सुंदरकांड हो, जब कुछ लिखना हो, मैं आर्टिस्ट भी हूँ। लिखवा लेता है, सारा काम करवा लेता है और देता है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं, यहाँ तक कि 2 रोटी भी नहीं दे पाता है। अरे रोटी क्या, वो तो चाय भी नहीं दे पाता है। हाँ, डांट उठ के भगा दिया। अब फिर कल जरूरत हुई, कारण ये हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि पर तो बड़े बड़े संत महात्मा तुलसीदास, कबीरदास और रामानंद, यही कोई भी महाज्ञानी, कोई भी धर्म पिता अपनी जन्मभूमि पर सम्मान नहीं पाया। मैं अपने सम्मान के लिए नहीं मरता हूँ, मैं दुनिया की जो चल रही है रीति रिवाज, मैं उसकी तरफ ध्यान दे करके आप लोगों को भी कह रहा हूँ। आप अपने गांव में, समाज में, आप जहाँ रह रहे हैं, देखिए संतों की क्या दशा है। और कौन है संत, उनसे पूछिए ज्ञान। बेस इतना विकराल बना लेगा, इतना बेस विकराल बना लेगा, जो रामायण में है ना, जाके नखयरु जटा विशाला तहि तापस प्रसिद्ध कलिकाला। कलयुग में वही प्रसिद्ध कहलाएगा, बहुत ज्ञानी है, बहुत अंतर्जामी है। भेष पड़ी, अरे ज्ञान लो, ज्ञान लो, संतों के ज्ञान है, इसलिए तो ठगी हो रही है ना। इसलिए जो डाकू बनकर, जो साधु बनकर के डाका डाला, साधु बनकर के डाका डाला। आप लोगों ने भजन सुना होगा, साधु के बेस में कई तरह से छुपे हैं। एक राधे श्याम जी ने लिखा है, राधे श्याम जी के दोहे हैं, कितना भी मैल भरा मन में, कितना भी दोष अंक में हो, क्षण भर में ढक लेता है, सारे दोष को ढक लेता है। ये रंग गेरुए रंग में हो, इस गेरुए रंग में रंगा हुआ है, गेरुआ रंग पहन करके कितने की हत्या कर दिया, कितने की चोरी, कितने की माताओं को बेऔलाद कर दिया, कितनी बहनें अपने जुल्फों को रो रही है, बिलख रही है, केवल इसके प्रताप से। आज भी चल रहा है ना, लाल लाल पहन लिया, कंठी तिलक लगा लिया, और भीतर में देखिए क्या लगा है उसके भीतर में। भीतर को टटोलो, भीतर को, भीतर को। बेस पर मत जाना, बेस में कई तरह के लोग आते हैं, चोर डकैत गुंडा बदमाश। आज बड़े बड़े मठ में, महंतों में देखेंगे गुंडे लोग रहते हैं, बहुत चोर लुटेरे रहते हैं, छीना झपटी करने वाले रहते हैं, लोग ही रहते हैं, सब रहते हैं। देखिए रहने वाले को मंदिर में, चाहे पुजारी हो चाहे कोई कार्यकर्ता हो, मंदिर में स्वार्थ है बस भरा हुआ है, केवल स्वार्थ भरा हुआ है, साधु पाना खत्म। आज आपके गांव में भी कहीं अष्टजाम होता होगा, कहीं कोई भगवत कथा होती होगी, मन है कहाँ, यहाँ बैठे हैं, बस बैठे हैं। खोपड़ी में दूसरी चक्कर चल रही है, ये चक्कर ही चल रही है, दूसरी बात क्या चल रहा है उसके देखिए। भावनात्मक नहीं है, श्रद्धा खत्म हो गई, भगवान से प्रेम खत्म हो गया। जब अपने घर में तुम्हें प्रेम नहीं है तो भगवान से कैसे प्रेम कर पाओगे। प्रेम की परिभाषा तुम जानते ही नहीं हो, प्रेम कैसे करोगे। संतों से, अपने घर परिवार वालों से, बच्चों से, माताओं से, पिताओं से, समाज वालों से प्रेम कहाँ से आया प्रेम। अब तो वो है प्रेम बना लिया और पीठ में भाला भोंकेगा, पीठ में, सामने में नहीं भोंकेगा। प्रेम है तुमसे, समाचार तो सारे लोग पूछने वाले होंगे, लेकिन गले लगाने वाले इस युग में नहीं होंगे। वही तुम्हें दुख देगा जिसको तुमने भला किया होगा, दूसरा नहीं। जय श्री राम। और ये वीडियो में हम बताएंगे, हमारी वीडियो जो कोई देखता है तो उसके भीतर का जो ये दुर्गुण है, भीतर का जो विकार है, वो जो अंधभक्त हो जब देखते हैं तो खोपड़ी में जो ये कचरा भरा हुआ होता है, वो कचरा साफ हो जाता है। जो मेरा वीडियो देखता है, जो मुझसे लगन लगाता है, आप देखिए ना देखिए, अरे धोखे में भी तो दिखा ही जाएगा, चाहे आप बूढ़ा वीडियो देखे ना देखे, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ। सत्य की कुल्हाड़ी पहाड़ की छाती नहीं बर्दाश्त कर सकती है। आप देख लेना, समझ लेना। मैं व्यास जदवीरदास हूँ। सीताराम। कई गुणों से हनुमान जी ने, भगवान ने हमें संपन्न कर दिया है, धन नहीं दिया। मैं तो दाने दाने के लिए तड़प रहा हूँ। एक छोटी मोटी कुटिया है, कई बार मैंने दिखा दिया आपको वीडियो में, अभी भी देख सकते हैं। ये देखो सीताराम लिखा है, ये टूटी फूटी कुटिया है, ये देखिए, जिसमें लिखा मिलेगा आपको, ये गीता पाठशाला आपको मिलेगा, देखा
ये हमारी कुटिया है। यही दशा हमारे गांव में है। गुणवानों को कोई महत्व नहीं होता है, और जो लठायत है, जो बदमाश है, जो गुंडा है, जो रावण का रोल अदा करता है, उसे चाहने वाले करोड़ों होते हैं। संत महात्माओं का कोई सपोर्टर नहीं होता। सपोर्टर होते हैं गुंडे, चोर, लुटेरों की। उनकी संगति होती है, उनका संगठन होता है, उनका दल होता है, इसलिए बल होता है। संत महात्माओं को कोई दल बल की जरूरत नहीं है। एक भगवान तेरा सहारा है। अब चलो क्या है, सुरती लगी राम की, जले दिया तूफान की। तूफान में भी दिया जलाते हैं। सीताराम। चलिए अगले वीडियो का प्रतीक्षा करिए। सीताराम।